हे विनर्स, अगर हम अपने माइंड के मालिक बन जाएं और अपने माइंड की गुलामी से आजाद हो जाएं, तो उस लाइफ की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। हम जो चाहें लाइफ में वो हासिल कर सकते हैं, किसी भी डिस्ट्रैक्शन को छोड़ सकते हैं, किसी भी बैड हैबिट को गुड हैबिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, किसी भी अपने डिस्ट्रैक्शन को फोकस में, अवेयरनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी भी अपनी माइंड की कियोटिक सिचुएशन को, जो माइंड में लगातार बकबक चलती रहती है, इसको हम ब्यूटीफुल कॉन्शियसनेस या अवेयरनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे जिंदगी में जो भी कुछ हो, मनी हो, फेम हो, किसी भी तरह का मटेरियल पोजेशन हो या सक्सेस ही क्यों ना हो, उसको अबंडेंस में हासिल कर सकते हैं अगर अगर हम अपने माइंड की गुलामी को तोड़ दें तो अक्सर मैंने देखा है कि लोग इसके लिए बहुत बड़ी डिजीज, कोई बहुत बड़ी पेन या किसी ट्रॉमा का वेट करते हैं कि ऐसा कुछ होगा तो ही ये माइंड के जो है हम मालिक बन पाएंगे, तो ही कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि एक बड़ा रीजन मिल जाएगा। लेकिन नहीं, आप आज इस वीडियो से अपनी लाइफ के मालिक बनोगे, अपने माइंड के मालिक बने, और आप ये देखोगे कि इस सब चीजों में कोई भी मोटिवेशन नहीं है, इसमें एक कंप्लीट साइंस है, जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि हम अपने माइंड के गुलाम कैसे हैं, क्योंकि ये जो चाहता है वो हमसे करवा लेता है, और अक्सर ये वो बुरी चीजें करवाता है जिनको हम करना नहीं चाहते, जो हमें पता है हमारी लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। तो बेसिकली समझना ये है कि देखने में तो ये एक एंटिटी है, ये जो हमारा ब्रेन है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर लाखों और करोड़ों तरह के अलग अलग फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं, और बहुत सारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट हर एक अलग अलग फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हमको कोई नहीं बताता है। हमें लगता है कि यार हमने सोचा था, देखो, हमने सोचा कि हम डिस्ट्रैक्शन से दूर होंगे, हम इस एडिक्शन को छोड़ेंगे, ये भी तो हमने ही सोचा। यानी हमारे एक ब्रेन के पार्ट ने सोचा, और फिर हम उस एडिक्शन को छोड़ नहीं पाते, दूसरे दिन फिर हम वही काम करने लग जाते हैं। ये भी हमारा ही ब्रेन कर रहा है, लेकिन वो ब्रेन का कोई और पार्ट कर रहा है, कोई और केमिकल कर रहा है। तो जो पार्ट ब्रेन का ज्यादा पावरफुल होता है, वो डोमिनेट कर जाता है और वो उसी तरह के केमिकल्स रिलीज करता है, ताकि हम वही काम करने लगे। इसको डिटेल में आपको समझाता हूं, थोड़ा अटेंशन पे करना। तो कैसे होगा? हम आउटर लेवल पर चीजों को अकम्प्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन इनर बैकअप उससे रेलेवेंट हमें मिल नहीं रहा। कैसे? हम आउटर लेवल पर चाह रहे हैं कि हम ये एडिक्शन छोड़ दें, या ये गुड हैबिट को हम फॉलो कर लें, सोशल मीडिया को ज्यादा ना करें, डिस्ट्रैक्शंस में ना जाएं, या जो भी बुरी हैबिट्स है, चाहे वो कोई ड्रग्स हो, पॉर्न हो, या किसी भी तरह की हैबिट हो, हम आउटर लेवल पर उसकी विश कर रहे हैं कॉन्शियसली। लेकिन ऑटोमेशन से अंदर जो हमारे केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं उनको लेकर के, वो अच्छे नहीं हो रहे। एक केमिकल जिसका बहुत बार हमने नाम सुना होगा, जो कि है डोपामिन। इसकी थोड़ी सी आज बात करते हैं। तो जब भी हम किसी एडिक्शन में जाते हैं, तो आपको लगता है कि यार मुझे ये एडिक्शन है, मान लो कोई सोशल मीडिया का एडिक्शन है, या किसी को कोई फास्ट फूड का एडिक्शन है, कोई मीठे का एडिक्शन है, पॉर्न का एडिक्शन, किसी भी चीज का एडिक्शन है। तो आपको बाहर के लेवल पर ये बहुत अलग अलग एडिक्शंस लग रहे होंगे, लेकिन अंदर इंटरनल लेवल पर माइंड सिर्फ और सिर्फ एक केमिकल रिलीज करता है, जो कि है डोपामिन। डोपामिन को फील गुड केमिकल भी बोला गया, इसको प्लेजर केमिकल भी बोला गया, कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी होती है जिससे हमें मजा आता है, ब्रेन को मजा आता है, हमारे किसी बॉडीली प्लेजर को हम महसूस करते हैं, तो डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डोपामिन गलत है। ये तो 5 जो हैप्पी केमिकल्स हैं, उनमें से एक है, जिसके बारे में मैं आने वाले कुछ वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगा, कि कैसे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, एनेंडामाइड और ऑक्सीटोसिन हमारी जिंदगी को बदल सकते हैं ड्रामेटिकली। इनकी साइंस को अगर समझ जाए ना, इसीलिए ये वीडियोस बना रहा हूं, ताकि आपकी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो डोपामिन एक अच्छा केमिकल है, जो हमें प्लेजर देता है, फील गुड करवाता है, जिससे हम अच्छा अच्छा फील करते हैं। लेकिन हमने उसका एसोसिएशन गलत कर लिया। उसके लिए एक बहुत छोटा सा काम हम कर सकते हैं, कि अगर मान लो हमें कोई सोशल मीडिया की एडिक्शन है, मुझे बार बार मुझे मन करता है कि मैं स्क्रॉल करता रहूं, तो उस स्क्रॉलिंग की एक्टिविटी से समझो कि मुझे डोपामिन मिल रहा है, मुझे उस स्क्रॉलिंग की आदत नहीं है। मेरे ब्रेन को उस डोपामिन की आदत है, उस फील गुड केमिकल की आदत है। वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, तो अंदर मजा सा आता है, कुछ पता भी नहीं लगता जिसका। तो अगर मुझे जिस चीज की एडिक्शन है, उसमें मैं उस चीज को मिक्स कर दूं जिसकी मुझे अच्छी आदत डालनी है। जैसे अगर मुझे सोशल मीडिया की एडिक्शन है, तो उसके साथ मैंने 5 मिनट सोशल मीडिया को यूज किया, और मैं घंटों इस पर लगा देता हूं, तो उसको यूज करने के बाद मैं उसी दौरान अपनी बुक को, जिसको मैं बुक पढ़ने की आदत को डालना चाहता हूं, तो मैं उसके 2 पेजेस को पढ़ करके या 2 लाइंस को पढ़ सकता हूं उसके बीच में। इसको बोला जाता है सैंडविच टेक्निक।
लोगों को पता था कि यार ये लोग सूखी हुई ब्रेड नहीं खाएँगे, तो उसके बीच में खीरा भी ठूस दिया, टमाटर भी लगा दिया, चीज़ और पनीर भी लगा दिया कि ये देखो। अब कोई पेरेंट्स जब वो कहते हैं ना कि यार और कुछ बढ़िया नहीं मिल रहा, चलो बच्चों को सैंडविच ही खिला देते हैं, कम से कम हेल्दी तो है। तो हमने क्या किया, वो ब्रेड के बीच में हमने वो चीज़ें ठूस दी जिससे कि वो हमें एक हेल्दी का उसको फ़ील दे पाएँ। हमको बुक पढ़ने में अगर डोपामाइन रिलीज़ नहीं हो रहा, फ़ील गुड नहीं आ रहा, बोरियत लगती है, एक पेज से ऊपर पढ़ा नहीं जाता, उसका रीज़न ये है कि इसको पढ़ के हम डोपामाइन रिलीज़ ही नहीं करते, मज़ा ही नहीं आता। लेकिन अगर 2 एक्टिविटी जो डोपामाइन वाली हैं, उनके बीच में हम इस बुक को फिट कर दें, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही, ये डोपामाइन के साथ एसोसिएट होना शुरू हो जाएगा। अब आप कहोगे यार ये 2-4 मिनट से क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं यार, मैं आपको आदत नहीं डाल रहा हूँ। मैं आपके ब्रेन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एक्टिविटी में भी डोपामाइन रिलीज़ होता है। उसको पता नहीं चलेगा धीरे-धीरे। कुछ ही दिन के अंदर आप देखोगे कि आपको बुक पढ़ने में भी मजा आने लगेगा। आपका ब्रेन डिमांड करेगा। वो दोनों चीजें इंटरमिंगल हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा ब्रेन को। नाना पाटेकर बोलते हैं ना, ये हिंदू का खून, ये मुस्लिम का, ये ले अब बता कि कौन सा हिंदू का और कौन सा मुसलमान का। डू यू रिमेंबर दैट डायलॉग? सेम थिंग हैपेंस हियर। सारा का सारा माइंड का गेम है, जिसको हम एक्सटीरियर एक्सटर्नल लेवल पर कभी समझ नहीं पाते और लगता है कि मोटिवेशन मिली, 2 दिन के बाद चली गई और फिर से हम वापस से सुबह नहीं उठ पाए। लेकिन एक छोटा सा काम करो, सैंडविच टेक्निक को फॉलो करो, उस ब्रेड के बीच में थोड़ा सा खीरा डालो, लगेगा कि कुछ हेल्दी आ रहा है, तो वो एसोसिएशन बैठेगा और ये आपको आपके माइंड का मालिक बनाएगा। नेक्स्ट, तो अगर हमें अपने माइंड का मालिक बनना है तो एक और साइंस को समझना पड़ेगा, जिसको मैंने न्यूरो साइंस से लिया। हम अगर किसी भी काम को परफॉर्म करना चाहते हैं जिसको नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमको वो दिन के सबसे पहले टाइम में या फर्स्ट हाफ में हमें उसको करना पड़ेगा। सुबह उठो, सबसे पहले वो काम करो। नहीं, ये मोटिवेशन नहीं है, इसके पीछे न्यूरो साइंस काम करती है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब हम एक गहरी नींद लेकर के उठते हैं, तो उस गहरी नींद के बाद हमारे ब्रेन का एक पार्ट जो सबसे ज्यादा रिलैक्स होता है, वो है ये प्री फ्रंटल कोर्टेक्स। और यही वो पार्ट है जो हमारी विल पावर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यही पार्ट है जो हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सब ये बोलते हैं विल पावर की एक लिमिट होती है, वो एग्जॉस्ट हो जाती है, वो डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है दिन के साथ साथ, क्योंकि बड़े छोटे छोटे से कामों में वो खर्च हो जाती है, मोबाइल की बैटरी की तरह, तो शाम तक वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ये समझो कि रात को सोने से वो वापस से रिचार्ज हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलैक्स स्टेट में जो माइंड का पार्ट होता है रात को सोने से, वो ये होता है, क्योंकि न तो कोई डिसीजन ले रहा होता है, ना कोई विल पावर की प्रैक्टिस कर रहा होता है। बाकी सभी चीजें ऑप्टिमम लेवल पे कहीं ना कहीं काम करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा रिलैक्स प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हो जाता है। और इसीलिए जो लोग मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में भी वही नींद, डीप स्लीप का एक्सपीरियंस मिलने के कारण वो लोग अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। इसलिए एक छोटा सा टिप है बीच में कि मेडिटेशन को आपकी लाइफ का एक पार्ट जरूर बनाइए। तो नींद के बाद वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है। अब हमारे यहाँ पर एक पार्ट होता है जिसको टेम्पोरल लोब बोला गया। उस टेम्पोरल लोब के अंदर ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको हिप्पोकैम्पस बोला जाता है। हिप्पोकैम्पस उन इमोशंस के लिए, लॉन्ग टर्म मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो हिप्पोकैम्पस हमारे पैटर्न्स को गवर्न कर रहा है, जिसको हम सबकॉन्शियस ऑपरेशंस भी बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये जो हिप्पोकैम्पस है, इसका सबसे अच्छा दोस्त है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ये जो सामने सामने पावर वाला काम कर रहा है। ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अगर चाहे तो इस हिप्पोकैम्पस तक डायरेक्ट एस्टैब्लिशमेंट करके इस तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। अब हमारा हिप्पोकैम्पस चाहता नहीं और हमारी विल पावर एग्जॉस्ट हो जाती है, तो हम अपने माइंड के मालिक नहीं बन पाते। इसके लिए आप एक छोटा सा काम कीजिए कि सुबह उठते ही वो काम को परफॉर्म करो जो कि आप नहीं कर पा रहे हो, जिस एडिक्शन को नहीं छोड़ पा रहे हो, सुबह सुबह कोशिश करो। जिस नई आदत को बनाना है, सुबह सुबह कोशिश करो। आपकी एनर्जीज हाई होती हैं, आपकी वाइब्रेशंस हाई होती हैं और आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स अपनी पूरी जवानी पर होता है, पूरा रिचार्ज हुआ होता है। और रात को हम, समस्या तो हमारे साथ यही है कि एक बार जो हमने कमिटमेंट कर दिया, उसके बाद हम अपने आप की भी नहीं सुनते हैं, किसी और की सुनने लग जाते हैं। लेकिन धीरे-धीरे ये आपके हिप्पोकैम्पस को बताएगा, प्री फ्रंटल लोब, कि ये बंदा मेरी बात मानता है। देखो, सुबह बोला कि मेडिटेशन करो, 5 मिनट करी, और बहुत छोटा-सा शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे 10 किलो वेट लूज़ करना है, तो सुबह सिर्फ 5 मिनट की वॉक से शुरुआत कीजिए। अगर आपको लगता है कि मुझे ये वाली गुड हैबिट बुक पढ़ने की, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, कि बनानी है, तो सुबह सिर्फ 1 पेज पढ़ने से स्टार्ट कीजिए। आपकी विल पावर पीक पे है, और यही विल पावर का कनेक्शन जब वो पीक पे है, सबसे ज्यादा हिप्पोकैम्पस के साथ है, जो उसको ये बता रहा है कि ये बंदा बात मानता है। और एक्चुअल में माइंड के साथ प्रॉब्लम यही है कि हमने इतनी बार कसम खाई, इतनी बार कमिटमेंट की, और उतनी ही बार हमने तोड़ी है कि ये हिप्पोकैम्पस इसकी बात मानने से इनकार कर चुका है।
साइंस है पूरी, बैक्ड अप साइंस, नो मोटिवेशन। तो सुबह वो काम कीजिए, आप देखेंगे कि आप जल्दी अपने माइंड के मालिक बन पाएंगे और इन पैटर्न्स को तोड़ के एक ब्यूटीफुल लाइफ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आप जानते हैं सबसे ज्यादा हम इसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? जब हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करें। थोड़ी टिपिकल टर्म्स हैं, लेकिन एक्चुअल में इन्हीं को समझने से बात बनेगी मेरे दोस्त। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करना है, मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था। नहीं देखा तो सब छोड़ के इस वीडियो के ऊपर जरूर से जरूर फोकस करना। अब एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक मेथड आपको बताता हूं कि आप अपने माइंड के मालिक कैसे बन सकते हैं। देखो, हम जो भी काम करना चाह रहे हैं, जिसमें हम अपनी मालकियत चाहते हैं, ओनरशिप चाहते हैं कि मैं ये जो सोचूं वो कर पाऊं, एडिक्शन छोड़ पाऊं, फोकस कर पाऊं, मेडिटेशन कर पाऊं, बुक पढ़ पाऊं, तो हम वो क्यों नहीं कर पा रहे? उसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक ये है कि हमारे माइंड ने उसको प्लेजर से एसोसिएट नहीं किया, जिसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट को फॉलो करेंगे। दूसरा, हमने उसको पेन से एसोसिएट कर लिया, हमारे माइंड को उसमें इतना मजा नहीं आता। उसका रीजन क्या है? क्योंकि आज की इस जनरेशन में हमारे माइंड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ चुकी है। उसमें हमारा माइंड प्रोग्राम हो चुका है कि बहुत जल्दी इसको सब कुछ चाहिए होता है। तो हम जब भी किसी ऐसी चीज को परफॉर्म करना चाहते हैं जिसको हमने आज तक नहीं किया, उसको धीरे धीरे परफॉर्म करते हैं और उससे रिजल्ट्स हमें बहुत लेट आते हैं, जिससे हमें कोई प्लेजर फील नहीं हो रहा। और प्लेजर का ना मिलना और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की इच्छा हमें इन सब चीजों से दूर रखती है। तो उसके लिए हमें एक्चुअल में क्या करना होगा? न्यूरो साइंस बोलती है कि इस सारे प्रोसेस में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के प्रोसेस में, आवर बॉडी हैज बिकम आवर माइंड। हमारी बॉडी एक अलग दिमाग बन चुकी है। सबकॉन्शियस माइंड जिसको माइंड बोल रहे हैं, वो बॉडी ही सबकॉन्शियस माइंड बन चुकी है। उसी में ही वो पैटर्न स्टोर हो चुके हैं हर जगह। उसी में ही वो जो केमिकल्स हैं पर्टिकुलर पार्ट्स में, वो रिलीज हो होकर एक उसका एक सिस्टम बन चुका है, जिसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अगर हम अपने माइंड को पटा लें तो बॉडी को पटाया जा सकता है, क्योंकि दोनों इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर हम अपनी बॉडी को पटा लें तो माइंड को भी पटाया जा सकता है। तो अब इसके लिए सिंपल सी एक छोटी सी एक्सरसाइज, लेकिन दुनिया की, मैं कहूं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अगर ये एक्सरसाइज है तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। और इसको न्यूरो साइंस में बोला जाता है फायरिंग एंड वायरिंग। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमको रिहर्सल करनी होती है अपने माइंड के अंदर। जो भी रिजल्ट्स आप अपनी आउटर लाइफ में चाहते हो, कितनी कोशिश की है बाहर से मेरे दोस्त, लेकिन बात बनी नहीं है। एक बार मेरे कहने पर इस बात को ट्राई करके देखो कि जो चीज को आप छोड़ना चाहते हो, जो अपनी लाइफ में रिजल्ट्स पाना चाहते हो, जिन चीजों को आप एम्बेड करना चाहते हो, जिन अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हो, नहीं हो पा रही, तो उनकी मेंटल रिहर्सल करो। क्लोज योर आइज और उन चीजों को अपने दिमाग में करता हुआ देखो कि आप उसको कर रहे हो। आप बुक पढ़ रहे हो, आप जिम जा रहे हो, या आप इस एडिक्शन को छोड़ रहे हो, आप पॉर्न, सोशल मीडिया, ड्रग्स या किसी भी गलत चीज को छोड़ रहे हो। और उसको फील करो, उसकी फीलिंग को फील करो, उसके इमोशंस को फील करो कि ऐसा करने से आपको कैसा फील हो रहा है। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो उसके क्या रिजल्ट्स आपको रियल लाइफ में मिलेंगे, उनको मिलता हुआ देखो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर ये कुछ क्वांटमली काम करेगा, जो कि ऑब्वियसली करेगा, जो हम अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप में बताते हैं। और हजारों लोगों ने इससे अपनी लाइफ में मैसिव इंपैक्ट क्रिएट किया। लेकिन यहां पर मैं इसको मेंटल लेवल पर बता रहा हूं कि अगर आपने उसकी माइंड में रिहर्सल की, तो माइंड को इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं आता। और आपने माइंड की रिहर्सल करते हुए, आप रोज सुबह जॉगिंग के लिए नहीं जा पाते, आपने मेंटल रिहर्सल की कि मैं उठा, शूज डाले, कपड़े पहने और उसके बाद मैं जॉगिंग के लिए निकल गया। कहां जा रहा हूं, किस रोड पर जा रहा हूं, कहां कहां कौन कौन लोग मिल रहे हैं, कैसा फील हो रहा है, कितना रिलैक्स्ड मैं हो रहा हूं। और उसके बाद आउटकम को देखा कि कुछ ही दिन के बाद मेरा बॉडी वेट, एक्स्ट्रा बॉडी वेट जो था, वो शेड होने लगा। मेरी जो चेहरे पर चमक थी वो बढ़ने लगी। मेरे साथ अच्छा अच्छा, मेरी हेल्थ इंप्रूव होने लगी। तो ये सब चीजों को अगर आप अपने माइंड में होता हुआ देखेंगे, उसके साथ फीलिंग को अटैच करेंगे, तो आपका माइंड उस फीलिंग के साथ डोपामिन को एसोसिएट करना शुरू करेगा। थोड़ा सा मेंटल साइंस को समझो कि जो गंदे काम अपने माइंड में सोच सोच कर करते हैं, वो फिजिकली थोड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी डोपामिन रिलीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। इनफैक्ट छोटी सी बात बताता हूं कि एक्चुअल में जो इमेजिनेशन है वो रियलिटी से ज्यादा विविड होती है। माइंड उस इमेजिनेशन के साथ ज्यादा कनेक्ट करता है।
तो अगर आपने जो चीजें आप लाइफ में करना चाहते हो उनको इमेजिन किया, उनके साथ फीलिंग को अटैच किया और उसके साथ आपने रिजल्ट्स को देखा जो भी उन चीजों को करने से आपको मिल रहे हैं, तो माइंड उसमें भी डोपामिन रिलीज करना शुरू करेगा। तो अब इस इमेजिनेशन में आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उठ करके आपके हिप्पोकैम्पस को बता रहा है कि आई हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड दिस एक्ट। इसके बहुत भयंकर इंपैक्ट्स हैं क्वांटम लेवल पर और आपके मेंटल लेवल पर, वाइब्रेशंस के लेवल पर भी और केमिकल्स के लेवल पर भी। पावरफुल एक्सरसाइज है। और मैं अक्सर अपने पार्टिसिपेंट्स को ऐसी बहुत सी एक्सरसाइजेस करवाता हूं। हमारा मंथली प्रोग्राम होता है लाइव, जो हम, अगर आप हैं उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बहुत नॉमिनल से अमाउंट में आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाली बहुत अमेजिंग ट्रिक्स और सीक्रेट्स जान सकते हैं, जो वहां पर मैं उस वर्कशॉप में शेयर करता हूं रेगुलरली एवरी वीक। वो इवेंट जो है होता है जूम पर। तो मेरे साथ उसमें जरूर कनेक्ट कीजिए, लेकिन अभी के लिए 3 चीजों को जरूर याद रखिए कि सबसे पहले आपको इस एडिक्शन के बीच में उस चीज को फिक्स करना है जो डोपामिन का एसोसिएशन बनाएगी। दूसरा, आपको सुबह उठ करके सबसे पहले वो काम करना है जिसको आप एस्टैब्लिश करना चाहते हो, ताकि आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स आपके हिप्पोकैम्पस को ऑर्डर्स दे। और तीसरा और सबसे जरूरी, कि आप मेंटल रिहर्सल कीजिए जिस चीज को भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं। पहला, वो क्वांटम लेवल पर काम करेगी और दूसरा, वो बायोलॉजिकल, फिजिकल, न्यूरो साइंस के लेवल पर काम करेगी और आपके माइंड में उसी तरह के इमोशंस, वो भाव जब पैदा होगा तो वो उसी केमिकल्स को उस एक्टिविटी से अटैच कर देगा। आज तक प्रॉब्लम ही ये हुई है कि हमको बुक पढ़ने में मजा नहीं आता, डोपामिन का एसोसिएशन गलत चीजों के साथ हो गया, जिससे कि हम अपने माइंड के गुलाम बने हुए हैं। एज सिंपल इज दैट। साधारण शब्दों में बताया। तो अगर वीडियो फिर भी अच्छा ना लगा और ठोको डिसलाइक कंप्लीटली, लेकिन अगर थोड़ा सा भी आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करें, क्योंकि ये वीडियोस अलग हैं। ये मैं आपको किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं साइंटिफिक फैक्ट्स बता रहा हूं जो एक्चुअल में आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन लाएंगे। और वही बात बोलूंगा जो हर बार बोलता हूं कि हो सकता है बहुत से लोगों ने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया हो, लेकिन मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं जब तक आप अपनी रियल ट्रांसफॉर्मेशन को एस्टैब्लिश ना करें।